खान से मिलते हुए हम जियो जिनेदो ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद काशिफ साहब के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं कि टिकटॉक बैन होने के बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या आप कहेंगे इसके बारे में, क्या राय है आपकी, टिकटॉक बैन हुआ है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपना जो व्यू है वो आवाम तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। और एज़ फार एज़ टिकटॉक इज़ कंसर्न, देखें इसके ना दो प्रोस्पेक्ट्स है, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। और अगर आप इनको हाईलाइट करें ना तो इसकी पॉजिटिविटी को अगर आप देखें, इसकी नेगेटिविटी से बहुत कम है। मीन्स के मैं अगर इसकी पॉजिटिविटी पे जाता हूँ तो उसके तीन चार मैं आपको पॉइंट्स इसके बता सकता हूँ कि इससे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये था कि यंगस्टर्स को जो प्लेटफॉर्म नहीं था मिल रहा हमारे मुल्क में। आपको पता है जो हालात हैं, कंडीशंस हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हर बंदा अपने आप को यूटिलाइज़ करके अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम कर सके, अपने आप को प्रोमिनेंट कर सके। तो टिकटॉक तो एक बहुत ही सिंपल सोर्स था जिससे वो अपने आप को ग्रूम अप कर रहे थे। उसका सोशल नेटवर्क इंक्रीज़ हो रहा था और कोलैबोरेशन बढ़ रहा था लोगों का आपस में। और दूसरी बात ये थी कि हमारे यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, एक्टिव थे इसके अंदर। और तीसरी जो मेन चीज़ थी कि वो किसी हद तक उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बना हुआ था। और टिकटॉक की एक अच्छी चीज़ ये थी कि ये लाइबिलिटीज़ और ये जो आप कह सकते हैं कि इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी। इसमें जो हमारे लोकल बंदे, हमारे शहरी बंदे भी ऐसे ही एक्टिव थे जैसे कि हमारे देहात से। तो मीन्स के एवरीबॉडी वाज अ स्टार ऑन द टिकटॉक। लेकिन जैसे जैसे ग्रूम अप करता गया, स्टार्ट में एक चीज़ पॉजिटिविटी से स्टार्ट हुई, वो ग्रूम अप करती गई और इंक्रीज़ होती गई। लेकिन जैसे जैसे वो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बनी ना, तो उसकी नेगेटिविटी जो थी ना वो ज़्यादा जो थी ना वो इंक्रीज़ होने लग पड़ी। क्योंकि टिकटॉक बेसिकली पहली चीज़ जो मेरे नज़दीक ना, टिकटॉक हमारे इस्लाम से मुतसादिम है। मैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट करता हूँ। आप किस तरीके से फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखें यंगस्टर्स, हमारी अपनी फैमिलीज़ की लेडीज़ जिनको के बापर्दा होना चाहिए, जिनको अपने आप को बिल्कुल इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को पर्दे में रखना चाहिए, वो किस तरह अपने आप को ओपनली नेकेडली अपने आप को शो कर रही हैं। दैट इज़ नॉट इस्लाम और दैट इज़ टोटली अगेंस्ट इस्लाम। और सेकेंडली ये था कि फिर वो अपने इंसान को, अपनी कोई भी गलत काम होता है उसके ऊपर इंसान को एम्बैरसमेंट होती है कि यार ये मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको ओवरकम करता हूँ, इसका कंपनसेशन करता हूँ, कंपनसेट करता हूँ। दे आर नॉट कंपनसेटिंग बट दे आर, यू कैन से के फील प्राउड कि हमने ये मार का मारा है और हमने ये उल्टा सीधा काम करके आप अपने आप को पहले जो वो आप शो कर देते हो कि मेरा ये टिकटॉक जो है वो अपलोड हो गया। फिर आप उसको ओवरकम करने के लिए जब आप देखते हो कि जब आपका फेम हो गया तो उसी को कवर अप करने के लिए आप दूसरा वीडियो बना देते हो, फेक वीडियो बना देते हो कि किसी ने इसको जो है वो लॉन्च कर दिया, ये कर दिया। यार आप ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? आप करते हो तो वो लॉन्च होती हैं, आप करते हो तो किसी ने आपका टिकटॉक जो है वो शो कर दिया। तो मेरे नज़दीक इट शुड बी बैंड एंड इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड। और दूसरी बात ये है, देखें हम लोग पाकिस्तानी हैं, एक चीज़ बैंड होती है ना तो हम उसका हल भी निकाल लेते हैं और वो बैन चीज़ों को डिस्क्लोज करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए फिर उसके अल्टरनेट कुछ और निकाल लेते हैं। मींस के अब हम अगर इमरान खान ने इसको बैन किया, इट शुड बी बैंड, टोटली बैंड। और सेकेंडली ये है कि जो इसको ओवरकम करने के सोर्सेज हैं, मींस कि अगर आप कोई वीपीएन कर लेते हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कर लेते हो या इसकी अल्टरनेट कोई XYZ किस्म की वेबसाइट्स होती है, मसलन कि लाइकी भी इसी की एक फॉर्म है और फिर 3-4 नेटवर्क्स और भी हैं जिसके ऊपर आप वही सिलसिला जो बनाम टिकटॉक है लेकिन वही प्लेटफॉर्म तो वही है ना, इसके रिलेटेड हर किस्म की चीज़ को इट शुड बी टोटली बैंड। एंड आई थिंक आई एम टोटली एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर दैट ही टुक अ good initiative and I'm totally agree with Imran Khan. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। You're welcome.